कर दिया होता, अकलने की जरूरत नहीं है, मगर ये तो अल्लाह वाले हैं। और मैंने पहले ही कहा था, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसने अपने घर में मुसल्ला बिछाया, अपनी झोपड़ी में मुसल्ला बिछाया और सर को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, परवरदिगारे आलम, मैं इस करम के काबिल कहां था, तूने मुझे इस करम के काबिल समझा, तेरा शुक्रिया मौला। मैंने तो तुझसे कतरा मांगा था, तूने मुझे समंदर दे दिया है। मैंने तुझसे जर्रा मांगा था, तूने मुझे आफताब दे दिया है। अल्लाह तेरे करम का कैसे शुक्र अदा करूं। रो रो कर दुआएं कर रहा है कि इतने में इसकी बीवी इसके करीब आई और कहती है, ऐ मेरे शोहर, आपको मालूम है उस आने वाली जमात ने कहा था तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे शोहर को तुम्हारे मालिक ने सलाम भेजा है। इतना कहना था, चीखने लगा, चीखना चिल्लाने लगा, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करता है, परवरदिगार तूने मुझे सलाम भेज दिया है, अब दुनिया के नजारों को देखकर क्या करूंगा, अब दुनिया की बहारों को देखकर क्या करूंगा। अल्लाह जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तुझे तेरे करम का वास्ता मुझे अपने कुर्ब में जगह दे दे। अल्लाह की कसम, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इधर वली ने दुआ की थी, उधर अल्लाह ने अपने वली की दुआ को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती शादाब आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तूने सलाम भेज दिया, जिंदगी अच्छी नहीं लगती। इजराइल आए, इसकी रूह को इस हाल में कब्ज किया, पेशानी सजदे में। जी वाह, सुभान अल्लाह के जिक्र से तर थी, रूह निकल रही थी। जिस जगह से गुजरती थी वो जगह सलाम कहती थी। जो आसमानों से गुजरी तो फरिश्तों ने सलाम कहा। नबी ने फरमाया, सहाबा अगर जीना है तो अपने लिए मत जियो, खुदा के लिए जियो। इसलिए कि जो खुद के लिए जीता है वो मर जाता है, और जो खुदा के लिए मरता है वो मरकर भी हुसैन के जैसा जिंदा हो जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझने तैयार नहीं, इधर समझाओ इधर बात खत्म। पहले तो लोग रात भर असल ले भी लेते थे, अब तो जलसे में खत्म करते हैं। अब कहाँ खत्म करना है? जलसे में। एक आखिरी बात बता दूं, इंशाल्लाह फिर सलाम पढ़ेंगे। लोगों, मेरी और आपकी कौम का हाल क्या है? अगर कह दो जवान दाढ़ी रख, अभी मेरी उम्र क्या है, बुढ़ापे में रख लूंगा। नमाज नहीं पढ़ी, अभी उम्र क्या है, बहुत उम्र पड़ी है। रोजा नहीं रखा, अभी तो मैं बच्चा हूँ, बहुत उम्र पड़ी है। और भाई मोबाइल लेने के लिए तो बच्चा नहीं था, हाई स्कूल से मांगने लगा। बहुत अच्छा पैगाम। कौन सी क्लास से मांगने लगा? हाई स्कूल आती नहीं है। हमारे मुल्क का जो सामाजिक ताना बाना है, जो इल्मी मामलात है ना, इसमें 4 जमातें बड़ी जरूरी हैं। अगर कोई नौकर, सरकारी नौकर बनना चाहता है उसके लिए, प्राइवेट नौकरी बड़ी कंपनी में करना चाहता है उसके लिए, कौन कौन सी जमात? 9th 10th 11 12, ये 4 जमातें ऐसी हैं जिसने इसमें मेहनत कर ली, समझ लो वो कामयाब होगा। और हमारी कौम के बच्चे सब जमातें पढ़ेंगे, जैसे 9th में आएंगे ना तभी बोझ बन जाएंगे। और ये 99% बच्चों का हाल है। पढ़ने वाले भी किताबों से दूर हो जाते हैं, फिर तो न टीचर की सुने, न मैम की सुने, न माँ बाप की सुने, बस इन पर भूत सवार हो जाते कि अब तो गैंग बनानी है, गैंगे चल रही है। देखो फेसबुक पे गैंगे चल रही है, लफाजी जो कोई काम करने के नहीं होते ना, वो फेसबुक पे बहादुर बनते हैं। बोलना बड़ा आसान है, मगर मामले को संभालना बड़ा मुश्किल है, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जी जी जी। इसलिए माँ बाप के को शर्मिंदा मत करो। तो जब मोबाइल की बारी आई तो जवान था, रमजान का महीना आ गया तो मैं बच्चा हूँ, अरे मुझे समझा सकते हो, खुदा से क्या कहोगे? इसलिए कि इस्लाम कहता है 12 से 15 साल का बच्चा मजहब इस्लाम के कानून के मुताबिक बालिग, बेशक। लड़का है तो 12 से 15 साल के दरमियान कभी भी बालिग हो सकता है। जी जी। लड़की 9 से 12 के दरमियान बालिग होती है। इस्लाम कहता है तू 15 साल का हो गया तो रोजा रख, और ये कह रहा मैं बच्चा हूँ। मगर सुनो, जब अल्लाह करम करता है तो उम्र नहीं देखता, जब वो मेहरबानी करता है तो बच्चों को वली बना देता है। बेशक बेशक बेशक। यकीन नहीं है?
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त हो चुका है, वरना मैं कुरान की तफसीर से एक करामत आपको सुनाता और सीना मदीना बन जाता, मगर 5-7 मिनट में इंशाल्लाह सुने नहीं कभी इंशाल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वाकया सुना दूं मैं। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वो बंदा है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया। बेशक। जुदा जुदा कुतुब में उलमा ने इनकी करामतों को बयान फरमाया। जी। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी बारगाह में था, मैं अपनी खानका में था। मेरे एक मुरीद जवां साल जिसकी नई नई शादी हुई मेरे पास आया। आने के बाद सलाम किया और मुझसे अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने रात ऐसा वाकया देखा है कि जिससे मेरा ईमान ताजा हो गया। सुभान अल्लाह। परेशान नहीं हो, 5-7 मिनट हैं, इस करामत को सुनने सीना मदीना बन जाएगा। क्या कहा मेरा ईमान ताजा हो गया? तो अल्लाह वाले ने कहा हमें भी जरूरत है, सुना तो सही, ताकि मेरा और मेरे मुरीदों का भी ईमान ताजा हो जाए। कहने लगा अल्लाह के वली मेरा मुख्तसर सा परिवार है, छोटा सा घराना है, माँ है, बीवी है और एक बहन ऐसी है जिसने अपनी तमाम जिंदगी में जबान से कुछ बोला नहीं है। गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लंगड़ी है, लुंजी है, जब से पैदा हुई है दिल धड़क रहा है, बाकी उसके जिस्म में जान नहीं। कहने लगा हुजूर मैं अपनी वालिदा से बड़ा प्यार करता हूँ। मेरी वालिदा ने मुझसे कहा बेटा कितना अच्छा हो तू आज अपनी वालिदा को बाजार से जाकर मछली लाए अपनी वालिदा को खिला दे। मैंने कहा माँ तुमने तो ये सिर्फ मुझसे मछलियां मांगी हैं, अगर बेटे से जान मांगो तो वालिदा तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूं। इतना मैंने कहा पीरो मुर्शिद, और कहने के बाद मैं बाजार गया। जाने के बाद मैंने मछलियों को खरीदा। मछली खरीदने के बाद मेरी निगाह एक 10 साल के बच्चे पर पड़ती है। मैंने बच्चे को देखा, फटा पुराना लिबास पहने हुए था, मैले कुचाले कपड़े पहने हुए था, गुर्बत का आलम ये था, टूटी हुई जूतियां पहने हुए था। मगर जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पे एक अजब नूर था, एक अजब सी चमक थी। मैंने उस बच्चे को आवाज दी। आवाज देकर मैंने कहा ऐ बेटा ये तो पढ़ने का वक्त है, ये तो दरसगाह में बैठने का वक्त है, ये तो मदरसा जाने का वक्त है, तू 10 साल का बच्चा बाजार में क्या कर रहा है? कहता है हुजूर मैंने इतना कहा था। इस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आंखों में लाने के बाद कहता है ऐ प्यारे मैं आपको क्या बताऊं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरी जिंदगी में एक अजब अंधेरा है। मेरी माँ है, माँ क्या है मेरी वालिदा बीमार रहती है, मैं अपनी वालिदा की दवाइयों के लिए, अपनी वालिदा की गिज़ा के लिए यूं ही बाजारों में मजदूरी करता हूँ। मैंने उस बच्चे से पूछा तू बदले में लेता क्या है? उसने कहा हुजूर कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ लोग झिड़क भी देते हैं। अगर कोई दे देता है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, और कोई झिड़क देता है तो मैं सब्र करता हूँ अल्लाह की जात पे। आज झिड़क दिया है मगर हश्र में मेरा अल्लाह इससे मेरी मजदूरी दिलाएगा, मेरी उजरत दिलाएगा। ऐ मीरापुर के मुसलमानों आका करीम की हदीस है कि मजदूर की मजदूर उसका पसीना सूखने से पहले दो। अल्लाह की कसम किसी गरीब के पैसे न मारना, किसी मजदूर की मजदूरी न मारना। अल्लाह अकबर नबी इरशाद फरमाते हैं मजदूर की गरीब की बद्दुआ अर्श आज़म का कलेजा चीर देती है। ऐसा न हो तेरे हक में कबूल हो जाए, तुझे पता न चले, तू सोचे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अरे डर दुनिया में न बिगड़ने से, इसलिए कि अगर दुनिया में गुनाहों की सजा मिल जाए तो बड़ा कम है, इसलिए कि जिसे दुनिया में गुनाह की सजा नहीं मिलती अल्लाह उसे हश्र में जहन्नम में डालकर उसके गुनाहों की सजा देगा। बेशक बेशक। आका तो फरमा रहे हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दो, और आज ना मजदूर की मजदूरी दी जा रही है, ना पैसे लेकर किसी का कर्ज वापस किया जा रहा है। कितने ऐसे लोग, मगर आला हज़रत फरमाते हैं जिसने किसी के 3 पैसे मारे उसे हश्र के मैदान में 700 नमाज़े बाजमात उन 3 पैसों के बदले में उसको देनी पड़ेंगी जिसके पैसे मारे। जी जना कितने तो ऐसे 700 नमाज़ें जिंदगी में पढ़ी नहीं होंगी। डरो अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेगा। शहादत कितना बड़ा मर्तबा है कि नहीं? शहीद हुआ आदमी कुछ पूछा नहीं जाएगा, अल्लाह फरमाएगा डायरेक्ट जन्नत में जा, तेरे लिए तो बशारत है। और नबी फरमाते जो शहीद कर्ज लेकर शहीद हुआ उससे कर्ज का हिसाब मांगा। तो जब शहीद के लिए माफी नहीं तो मैं और आप तो कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं। उसने कहा हुजूर जब झिड़क देते हैं तो सबर करता हूं,
देते हैं तो शुक्र करता हूँ। मैंने उससे कहा बेटे क्या तू मजदूरी करेगा? कहा हुजूर जनाब क्या मजदूरी है? तो मैंने कहा ये मछलियाँ उठा मेरे घर लेकर चल। कहने लगा हुजूर मैं चाहता तो मछलियाँ खुद ले आता, मगर मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता था। अर्ज करता है हुजूर जब मैं चला, अभी मैं अपने रास्ते में बाजार और अपने घर के दरमियानी रास्ते में था, मस्जिद पड़ी, मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई। ये छोटा सा बच्चा जो मैले कपड़े पहने हुए था, टूटी हुई चप्पलें पहने हुए था, जिसके चेहरे पे गर्दो गुबार चला ठहर गया और मुझसे कहा जनाब कितना अच्छा हो, मछलियां तो बाद में भी बनती रहेंगी, पहले अल्लाह को सजदा कर ले, इसलिए कि मछलियां देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है। वो कहता है जनाब जब मैंने इतना सुना मैं बड़ा हैरान हुआ, 10 साल का बच्चा और इतनी बुलंद वाला सोच रखता है, इतनी पाकीज़ा फिक्र रखता है, इतनी अच्छी ज़हनियत रखता है। मैंने बच्चे से कहा ठीक है अल्लाह अकबर। मैंने उस बच्चे के साथ नमाज पढ़ी, मगर मैंने देखा जब वो क़ियाम कर रहा था तो उसके क़ियाम को देखने का अलग मजा था, इसलिए कि मैंने ऐसा क़ियाम वलियों का क़ियाम देखा है। उसका रुकू वली का रुकू था, उसका सजदा वली का सजदा था। अरे तो 25 साल का होकर कहता है अभी मैं बच्चा हूँ, देख अल्लाह ने उसे 10 साल की उम्र में वली बना दिया, इसलिए कि खुदा जब नवाजता है तो उम्र नहीं देखता, अगर चाहता है तो 100 साल के बूढ़े को वली बनाता है और चाहे तो माँ के पेट में अब्दुल कादिर को वली बनाता है। उम्र की बड़ी है कि 25 का हूँ, जब लाठी हाथ में आएगी तभी नमाज पढ़ूंगा। होश में आ मोमिन होश में, इसलिए कि जो खुदा का वफादार नहीं वो किसी का वफादार, वफा की उम्मीद रखना भी मत। वो कहते हैं जब वो नमाज पढ़ के मेरे घर गया तो मैंने अपनी वालिदा से बताया माँ इसका रुकू इसका सजदा इसका क़ियाम वलियों के जैसे। तो माँ भी अकीदतमंद थी, कहा बेटा इससे कहो आज शाम को हमारे घर खाना खा कर जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज शाम को हमारे घर खाना खा कर जाए। बच्चा रुक गया, असर पड़ी, मस्जिद में जिक्र करता रहा, मगरिब पड़ी, बाद नमाज मगरिब उसने खाना खाया। मेरी वालिदा ने इसरार किया, कहा बेटा कितना अच्छा हो, आज रात तू हमारे घर आराम कर ले। अल्लाह अकबर। वो बच्चा रुक गया, उसने ईशा की नमाज पढ़ी, अर्ज करने लगे या रसूल, अर्ज करने लगे अल्लाह के वली। रात का जब तीसरा पहर आया, रात के 2 बजे, तो मेरे घर के दरवाजे पे, मेरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा आने वाले तू कौन है? तो आने वाला कोई आदमी नहीं था बल्कि एक लड़की थी। उसने कहा मेरे भाई दरवाजा तो खोल, तेरी बहन तेरे दरवाजे पर खड़ी है। मैंने उससे कहा था वो आने वाले मुझे यूं आने वाले मेरे सामने ये झूठ न बोल, इसलिए कि मेरी जो बहन है वो पैरों से लंगड़ी है, मेरी जो बहन है वो जबान से गूंगी है। तू बात भी कर रही है, तू पैरों पर खड़ी है, तेरे हाथ भी हरकत कर रहे हैं, तेरे कान भी सुन रहे हैं। तो उसने कहा ऐ मेरे भाई अल्लाह की कसम जिसने मुझे ये ताकत दी है दरवाजा खोल तो सही। वो कहता है मेरे पीरो मुर्शिद जब मैंने दरवाजा खोला मैं हैरान और सजद रह गया, इसलिए कि मेरी लंगड़ी बहन अपने पैरों पर खड़ी थी, मेरी अंधी बहन अपनी आंखों से देख रही थी, मेरी लुंजी बहन अपने हाथ बांधे खड़ी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा मेरी बहन तू चल नहीं सकती थी, तू बोल नहीं सकती थी, तू कुछ कह नहीं सकती थी, तू पैरों से चल नहीं सकती थी, तू हाथों से कर नहीं सकती थी, तू कानों से सुन नहीं सकती थी, बता तो सही ये ताकतें कहां से मिली? तो उस लड़की ने अपने भाई से यूं कहा था ऐ मेरे भाई जिस बच्चे को तुम लेकर आए थे, ऐ मेरे भाई जानते हो जब मैंने उसके कदमों को महसूस किया तो मुझे यूं लगा आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज किया ऐ कायनात के मालिक अगर ये आने वाला कोई सच्चे दिल का बंदा है तो इसके तवस्सुल मेरी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। कहा भाई अभी दुआ कर रही थी कि जबान में बोलने की ताकत आ गई, पैरों में चलने की ताकत आ गई, कानों में सुनने की ताकत आ गई। हजरत सुफियान सौरी ने सुना तो कहने लगे ओ मेरे मुरीद उसे तू बच्चा मत बोल, उम्र कम जरूर थी मगर खुदा ने उसको अपना वली बना लिया था। किस दुनिया में जी रहे हमारे नौजवान? क्या अल्लाह पूछेगा नहीं? बड़े बहाने बनाए थे अपने माँ बाप से, बड़े बहाने बनाए थे पड़ोसी से, छुप छुप कर खाता था रोजे में, अल्लाह से छुपा लिया क्या? जी कोई छुपा सकता है? वो जाहिर को भी देखता है, वो
वो बातिन को भी देखता है, वो गुज़िश्ता भी देखता है, वो हाजिर वो मुस्तकबिल को भी देखता है। वो वहां तक देखता है जहां तक इंसान का जहन पहुंच नहीं सकता, उसकी फिक्र दौड़ नहीं सकती, उसकी फिक्र परवाज नहीं कर सकती। इसलिए वलियों की याद मनाने का सबसे बड़ा सबक ये है, नमाजी बनो, सब्र करने वाले बनो, शुक्र करने वाले बनो। अगर सब्र शुक्र करने वाले बने, नमाजी बने, तो फिर इसका मतलब और मकसद ये होगा कि हमने गौसे आजम की इस महफिल का सही सही फायदा उठा लिया और इसको सुना, चंद देर अगर अमल की सोची फिर भुला दिया, नमाज न पढ़ सके, रोजा न रख सके, तो याद रखो कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा इमाम कहता है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, मगर सोचो तो सही, अगर उस आका ने मुंह फेर लिया तो किसके दामन को थामोगे, किसके दर पे जाओगे। इसलिए कि वही तो हमारा मावा है, वही तो हमारा मलजा है, वही तो हमारी ईमान की जान है, वही तो शान कायनात है। इसलिए इबादत गुजार बनो, औलिया से मोहब्बत करो और दुआ ये करो, अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा। जो मोमिन मर गया वो दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा कोई गलती कर दी हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। परवरदिगार आलम मीरापुर के मुसलमानों को, बिलखुसूस कमेटी वाले नौजवानों को मुकम्मल इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बीमार हो इस बस्ती में, मोमिन मोमिना, इस महफिल के तवस्सुल उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। पढ़िए जोर से कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।